देखिए बच्चों, आज क्लास 4 लेसन 3 हिंदी वैभव पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे कि क्या है। तीसरा लेसन का नाम है महायज्ञ का पुरस्कार। यह कहानी के रूप में लिखा हुआ है। इस कहानी में देखेंगे क्या चीज़ लिखा हुआ है और समझेंगे। इस कथा में सच्चे बलिदान व त्याग की महिमा का रोचक ढंग से उल्लेख किया गया है। निस्वार्थ त्याग ही सबसे बड़ा यज्ञ है। नीचे देखिए आप लोग। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार। एक राजा थे जैसे बहुत सुशील और दयालु थे। धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश नहीं लौटता। धर्मपरायण का अर्थ है कि धर्म में आस्था रखने वाला, इतने कि साधु संत उनके द्वार से नहीं लौटता था, भरपेट भोजन पाता था। सेठ ने बहुत से यज्ञ करवाए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों को दिया था। अकस्मात दिन फिरे और सेठ जी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अकस्मात में स्वतः अचानक सेठ की स्थिति खराब हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ भूखे मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों का क्रय विक्रय हुआ करता था। प्रथा प्रचलित मीन्स होता है जो जल चुका हो। क्रय विक्रय का अर्थ हुआ खरीदारी हुआ करता था। एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो यह यज्ञ ही बेच डालो। अपनी तंगी का विचार कर सेठ यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। उनके यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था। वहाँ एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। जैसे कोई राजा रहता है कुंदनपुर में, उसी का नाम है, गांव का नाम है कुंदनपुर नाम एक नगर था। वहाँ एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ नाम से जानते थे, तो धन्ना सेठ कहकर पुकारते थे। उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त थी, जिससे वह तीनों लोकों की बात जान लेती थी। वो ऐसी शक्तिशाली देवी थी कि जिससे वह तीनों लोकों की हर एक बात जानती थी। सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। सेठानी ने 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ तड़के उठे और स्नान कर कुंदनपुर की ओर चल दिए। आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई, यानी इतनी गर्मी हो गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई, यानी वो पूरा भीग गए और भूख भी सताने लगी। सामने एक वृक्ष की छांव देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। वो अपने पेड़ के नीचे अपना रेस्ट करने के लिए बैठ गए और यह सोचकर वे उस वृक्ष की ओर बढ़े। पोटली में लोटा डोरी निकालकर पास ही के कुएं से पानी खींचा और अपना हाथ पैर धोकर पेड़ के नीचे आ बैठे। वो बैठे इसलिए अपना नाश्ता खाना पीना करने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन वो कोई एक हाथ पर दूरी पर कुत्ता एक छटपटा रहा था। बेचारे का पेट कमर से भूखा था। सेठ ने एक रोटी जब उठाई और कुत्ते के सामने डाल दी, कुत्ता भूखा तो था ही, सारी रोटी खा गया।
अब उसके शरीर में थोड़ी जान आ गई। जब एक रोटी कुत्ता खा लिया तो उसके शरीर में जान तो थोड़ी आ ही गई। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे खिला दूं तो चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोच सेठ ने एक रोटी उठाई और उसे खिला दी। रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई। किसी का पेट में अगर भोजन न जाए तो जैसे लगता है कि इसको शक्ति ना हो। अगर कुत्ते ने भर पेट रोटी खा ली तो उसको शक्ति महसूस हो गई, मजबूत हो गया और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या, थोड़ी देर में कुंदनपुर तो पहुंच ही जाऊंगा। तो सेठ ने तीसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। एक रोटी बची। उसे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अभी उनकी ओर जमी हैं। सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा, कितने जाने कितने दिन से भूखा है। इस बेचारे को एक रोटी और मिल जाए तो और अच्छा होता। फिर निश्चय किया कि इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सके। सेठ ने अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। उन्होंने स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। जब उसका पेट में भूख चली गई, पेट भर गया तो अपने आप अपना रास्ता पकड़ लिया। दिया जले सेठ कुंदनपुर में धन्ना सेठ की हवेली पर पहुँचे तो उन्होंने उठकर सेठ का स्वागत किया। पूछा, कहिए कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचना चाहता हूँ, इसीलिए आपके हाथ बेचने आया हूँ। और इतने में धन्ना सेठ की पत्नी आई और बोली, सेठ जी, खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। तो सोचने लगे महायज्ञ। सेठ ने आश्चर्य से कहा। सेठानी ने समझाते हुए कहा, आज रास्ते में स्वयं न खाकर अपने चारों रोटियां कुत्ते को खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो क्या है? निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ है, महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? उसमें यज्ञ जैसी क्या बात? सेठ ने चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर निकल पड़े। उन्हें मनोवांछित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख सेठानी बोली, क्यों धन्ना, सेठ मिले? सेठानी ने सारी कथा सुनाई और सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गया। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। दिया बत्ती का समय हुआ। सेठानी दिया जलाने उठी कि रास्ते में किसी वस्तु से ठोकर लगी, गिरते गिरते बची। जैसे तैसे दिया जलाकर देखा कि फर्श के पत्थर पर चौका ऊपर हो गया। ऊपर उठने के कारण सेठानी को ठोकर लग गई थी। सेठानी ने सेठ को आवाज़ दी, देखो फर्श पर एक चौका उखड़ गया, इसे जमा कर दो। सेठ ने चौके को ठीक तरह से जमाने के लिए उसमें लगे कुंदे को उठाया तो नीचे तहखाने की सीढ़ियाँ दिखाई दी। अरे यह तो तहखाना है, हमें तो इसका पता ही नहीं था कि उनके मुंह से निकला। दिया हाथ में लेकर सेठानी तहखाने में उतरे और तहखाने में हीरे जवाहरात भरे थे। यह देख दोनों के पांव वहीं जम गए।
कुछ देर बाद सेठानी भी चेतना लौटी या बोली, प्राणनाथ, यह महायज्ञ का पुरस्कार है। स्वयं भूखे रहकर भी एक प्राणी की भूख मिटाई तो महायज्ञ नहीं तो और क्या है। भगवान ने उसी महायज्ञ का पुरस्कार आपको दिया। सेठ ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्ट कम कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे देना। देखिए बच्चों, नीचे जो दिया हुआ है वर्ड मीनिंग, इसे भी आप लोग अपने नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। और इनकी कॉपी अलग होनी चाहिए। और जो नीचे क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, हमें नोटबुक में लिख दिया है, ये भी आप लोग अपने नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। और जो महायज्ञ का पुरस्कार की कहानी हमने सुनाया आप लोगों को, आप लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ऐसा नहीं कि देख लिए हो गया, इसको पढ़िएगा बार बार। हिंदी पढ़ने के लिए आप लोग प्रैक्टिस बनाइएगा। और आज के लिए बंद किए ना।